और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर शराब घोटाला में विनय चौबे को मिली है बेल। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर दे। एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। शराब घोटाला में नहीं दाखिल हो सकी चार्जशीट, 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी। शराब घोटाला मामले में 20 मई को विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी, तो इस दौरान ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम बताते चले, जहां पर 38 करोड़ का शराब घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। और इसमें शराब घोटाले में विनय चौबे, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, बेल मिल चुकी है। एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। शराब घोटाला में नहीं दाखिल कर सकी एसीबी चार्जशीट, 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर दे, तो लगातार देखिए परत दर परत हम अपडेट्स आपको शराब घोटाला से जुड़ा दे रहे थे। और इस बीच की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर दे। शराब घोटाला के आरोपी, मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे विनय चौबे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें देखिए विनय चौबे मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, और अब विनय चौबे को बेल मिल चुकी है, बस केवल इसीलिए क्योंकि चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी, 90 दिन बीत जाने के बाद भी। जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला मामले में एसीबी की जो बड़ी कार्रवाई है वो तो देखने को मिला, लेकिन तय समय पर जो चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी वो चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। और यही वजह है कि जो मुख्य आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे को एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। पूरे शराब घोटाला मामले में अगर आप देखें तो बीते 20 मई को जो है एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया। उनके साथ गजेंद्र सिंह जो संयुक्त आयुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक पूछताछ भी जो है रिमांड पर लेकर की गई। और उसके बाद 90 दिन के भीतर जो है चार्जशीट दाखिल जो है एसीबी को करना चाहिए था, जो कि कल ही जो है बीते कल चार्जशीट का समय था, लेकिन कल जो है एसीबी के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की। और यही वजह है कि विनय चौबे के द्वारा आज ही जो है एसीबी की विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, और उस याचिका पे सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने जो है जमानत की सुविधा प्रदान की। तो कहीं ना कहीं जो चार्जशीट 90 दिन के भीतर दाखिल करनी चाहिए थी, वो चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने का जो लाभ है वो निलंबित आईएएस विनय चौबे को मिला है। 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पे जमानत की सुविधा प्रदान की है कोर्ट ने। और इसके साथ ही विनय चौबे को राज्य से अगर कहीं बाहर जाना हो तो उससे पहले कोर्ट को इसकी सूचना जो है उन्हें देनी होगी। पता और मोबाइल नंबर जो है उन्हें चेंज नहीं करना होगा। तो ये जो कोर्ट का जो शर्त है उस शर्त का इन्हें पालन करना होगा। लेकिन पूरे शराब घोटाला मामले को अगर आप देखते हैं तो बीते 20 मई से जो कार्रवाई हुई है और लगातार कंटिन्यूअस कार्रवाई हुई है, विनय चौबे की गिरफ्तारी की बात करें, गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की बात करें, या फिर कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी जो कि कहीं ना कहीं शराब घोटाला मामले में इनकी संलिप्तता रही है, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी जो है वो एसीबी के द्वारा किया गया। लगभग 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और ये दूसरा आरोपी है जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली है। अभी भी 9 आरोपी जो है वो जेल में बंद है। कई ऐसे आरोपी है जिनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो लगातार जिस तरीके से एसीबी ने गहनता से पूरे मामले पर जो है जांच की, कार्रवाई की, लेकिन अंततः जो चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी वो चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। और यही वजह है इसका लाभ कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस विनय चौबे को मिला है, क्योंकि विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद झारखंड हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन विनय चौबे के द्वारा दाखिल की गई थी। और अपने गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं वो निराधार बताते हुए अवैध बताया था और मांग की थी झारखंड उच्च न्यायालय से कि उनको जो है राहत दी जाए, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। लेकिन फिर एसीबी की विशेष कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि एसीबी जो जांच कर रही थी, तमाम साक्ष्य और सबूत जो इकट्ठा कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एक तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया। और यही वजह है कि निलंबित आईएएस विनय चौबे को एक बड़ी राहत मिली है, कोर्ट से उन्हें सतत जमानत मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर दे, जहां पे शराब घोटाले में विनय चौबे की जमानत एसीबी की विशेष अदालत ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर बेल दे दी है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। विनय चौबे को जमानत दी गई है। राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। शराब घोटाले में नहीं दाखिल हो सकी चार्जशीट, 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी की टीम।
शराब घोटाला मामले में 20 मई को विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।